हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CB वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं CB वधवा फिर आपके साथ। किसी ने खूब ही कहा है, ज़्यादा नहीं बस इतने सफल हो जाओ, ज़्यादा नहीं बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर सको। माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना हर विद्यार्थी का अपना एक कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि अपने माँ बाप के लिए उसे सक्सेस होना है। जैसा कि हमारे टॉपिक द नरेशन कॉन्टिन्यूस क्लास चल रही है। अगर मैं इसको ये कहूँ, नरेशन के हम लास्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं नरेशन के अंदर मिसलेनियस सेंटेंस क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं सम, इनको हम ये भी कह सकते हैं टिपिकल सेंटेंस, टिपिकल सेंटेंसेस मतलब विशेष प्रकार के वाक्य। कुछ सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे होते हैं कि आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक करते हैं तो उन ग्रामर के टॉपिक्स के अंदर वहां पर रूल अप्लाई नहीं होते, सभी रूल्स अप्लाई नहीं होते जिस टॉपिक को आप करते आ रहे हैं। हर टॉपिक के अंदर इंग्लिश के अंदर कुछ टिपिकल सेंटेंस, मिसलेनियस सेंटेंस होते हैं जिनके ऊपर रूल अप्लाई ना होकर उन्हें एक टेक्निकल तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है और प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। इसी टाइप के 7 स्टार ये जो सेंटेंस हैं काफ़ी कंपटीशन टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और कहीं भी किसी भी टॉपिक में इम्पोर्टेंट रहते हैं। ही सैड, सुनील व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर ही का ही, सैड का सैड। मोस्टली आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये लगता है कि सैड टू हो तो आपने दैट लगाना है, लेकिन ही सैड सुनील, इस सुनील को हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है, इसी का पार्ट है, लेकिन कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद सुनील को लिखकर अगर कोमा लगा हुआ है यहाँ पर तो इसका मतलब आप इसको यही मानेंगे। तो सैड टू सुनील, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ही टोल्ड सुनील व्हाट, WH चाहो से शुरू हो तब आप इसका यूज नहीं करते। अब आपके पास एक और है अल्टरनेट कि यहाँ पर आपको देखा कि सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो आपने टोल्ड का यूज न करके क्वेश्चन मार्क के लिए आप किसका यूज करेंगे, आस्क्ड का। ही आस्क्ड सुनील व्हाट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपका सुनील ही है, सुनील ही है। मेल पर्सन है, मेल के लिए क्या लगाएंगे, ही, इजेड का वाजवर और डूइंग का डूइंग, एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई बार ही सैड सुनील कोमा यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसको सुनील को आप यही मानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में है। ही सैड टू सुनील, ही सैड टू सुनील व्हाट आर यू डूइंग, आपने सैड टू का क्या किया, आस्क्ड, सुनील का सुनील, व्हाट का व्हाट, ही वाज डूइंग। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, शी सैड आई मस्ट लीव एट वंस, मुझे इसी समय। कई बार क्या होता है, मस्ट का यूज किया जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर में मजबूरी के लिए किया जाता है, फोर्स करने के लिए। जैसे शी सैड आई मस्ट लीव एट वंस, मुझे इसी समय जाना है या मुझे इसी समय जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, शी सैड, सैड का सैड। सिंपल नरेशन के अंदर इसको लेंगे दैट का दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी है यहाँ पर, यहाँ भी क्या लगेगा, शी। लेकिन मस्ट की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, मस्ट की जगह हम किसका यूज करेंगे, मस्ट की जगह हम यूज करेंगे हैड टू का। मस्ट की जगह किसका यूज होता है, हैड टू का। आप दोबारा देखेंगे, मस्ट की जगह हैड टू का यूज किसी फोर्स के लिए, इट मीन्स किसी टाइप की कोई मजबूरी हो जाती है, जब किसी सेंटेंस में आपको कोई प्रेशराइज हो या आपको ये लगे कि इसमें किसी मजबूरी की बात है तो उसके लिए शी सैड दैट शी मस्ट की जगह पर हैड टू लीव एट वंस, लीव एट वंस, लीव एट वंस। नेक्स्ट है, he said to me you must not speak to anyone, he must not और नीड नोट दोनों ही आपको नजर आ रही है सेंटेंस, चाहे तो मस्ट नोट, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब। अब देखो
यहाँ पर मस्ट था तो हमने हैड टू में कन्वर्ट किया, लेकिन मस्ट नोट और नीड नोट आ जाए तब आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना किसी में। आपने ही सेड टू का टोल्ड मी कोमा को रिमूव करके दैट, सेड टू को कोमा को रिमूव करके दैट, सेड टू को चेंज करके टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ भी फर्स्ट पर्सन क्या बनेगा, यू का फर्स्ट आई, मस्ट का मस्ट, नोट का नोट, स्पीक का स्पीक, टू एनीवन, एनीवन, स्पीक टू एनीवन। इसी तरह से ये आपका सेंटेंस है, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कोमा को रिमूव करके दैट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो मैंने आपको बताया हुआ है सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, सेकंड ऑब्जेक्ट के, थर्ड नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, सेकंड ऑब्जेक्ट के, थर्ड नो चेंज। यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यू का फर्स्ट क्या बनेगा आई, नीड नोट का नीड नोट, आई नीड नोट बाय, दिस को किस में कन्वर्ट करते हैं, दिस को दैट में, पेन का पेन। नाउ दिस 4 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू द पॉइंट, द थीफ सेड सर आई एम इनोसेंट। मोस्टली चोर जब भी पकड़ा जाता है तो कई बार वर्ड यूज करते हैं, द थीफ सेड सर आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। इनोसेंट को क्या कहते हैं, निर्दोष या मासूम कहा जाता है, निर्दोष या मासूम। द थीफ, ये जो सर वर्ड यूज किया है उसने, सर आई एम इनोसेंट, मैं मासूम हूं, मैं निर्दोष हूं। इनोसेंट को मासूम या निर्दोष कहते हैं। तो आपने इसके लिए किसका यूज करना है, द थीफ रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, द थीफ रिस्पेक्टफुली प्लेडेड, प्रार्थना की उसने रिस्पेक्टफुली, बड़े सम्मान के साथ उसने प्रार्थना की चोर ने। द थीफ रिस्पेक्टफुली प्लेडेड, कोमा को रिमूव करके दैट, इस सर वर्ड के आने पर और सैड को आपने रिमूव करके रिस्पेक्टफुली प्लेडेड वर्ड यूज करना है और कोमा को चेंज करके दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द थीफ मेल है, ही इजन का वाजवर, ही वाज इनोसेंट, ही वाज इनोसेंट। तो आपने ध्यान रखना है इस टाइप के सेंटेंस में सैड और सर को रिमूव करके रिस्पेक्टफुली प्लेडेड वर्ड का यूज करना है। नेक्स्ट है, द स्पीकर सैड लेडीज एंड जेंटलमैन आई थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। द स्पीकर सैड लेडीज एंड जेंटलमैन आई थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। द स्पीकर, वक्ता ने कहा, किससे कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन की जगह अगर आप चाहो तो एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जिसमें लेडीज एंड जेंटलमैन को एड्रेस किया जा रहा है तो उसकी जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं, द स्पीकर थैंक्ड, क्योंकि उसने क्या किया, आई थैंक यू। थैंक यू के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, थैंक यू के लिए क्या यूज करेंगे, आई थैंक यू। द स्पीकर थैंक, द स्पीकर थैंक्ड, किसका थैंक किया, द ऑडियंस। स्पीकर थैंक द ऑडियंस, द स्पीकर थैंक द ऑडियंस फॉर देयर प्रेजेंस, फॉर देयर प्रेजेंस। हम यहाँ पर यूर सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसका जैसा कि इसमें था, ही सैड सुनील था, यहाँ पर द स्पीकर सैड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूर की जगह पर प्लूरल वर्ड क्या लगेगा, देयर लगेगा, थर्ड पर्सन, देयर प्रेजेंस। नेक्स्ट है हेल्प हेल्प क्राइड शी, हेल्प 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 सहायता सहायता सहायता, क्राइड शी वह चिल्लाई। तो हमने क्या लिखना है, शी रिस्पेक्टफुल, शी यहाँ पर
रिपीटली, शी रिपीटली, रिपीटली क्या होता है? बार बार। शी रिपीटली, तो इसको क्या लिखे? शी रिपीटली, यहाँ पर ई वर्ड का भी यूज करना है, रिपीट। शी रिपीटली किसके लिए? शी रिपीटली कॉल्ड फॉर हेल्प। तो ये जो 3 टाइम्स दिया हुआ है हेल्प हेल्प हेल्प, इसका मतलब वो रिपीट कॉल, बार बार वो कह रही है, तो शी रिपीटली कॉल्ड फॉर हेल्प। इस तरह से टिपिकल सेंटेंस होते हैं जो आपको बड़े रेयर मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन टेस्ट में या किसी एग्जाम में, कंपटीशन टेस्ट में या किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायना रखते हैं। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लें या इनको अपने नोटबुक पर जरूर नोट करें, और इस तरह से आप अपने इस चैनल को बहुत प्यार देते रहें, सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस को, और वीडियो को लाइक करते रहें।